कैसे थे। कभी न कथा देखने जाते थे और न गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, गांव में कथा चल रही है, जाओ कथा सुने आओ। सोचने लगे कथा में जाएंगे तो दान देना पड़ेगा, मैं नहीं जाता। पत्नी ने कहा चलो कथा देखने नहीं जाते तो कल अमावस्या है, गंगा ही स्नान कर आओ। तो दानचंद सोचने लगे गंगा नहावे को कोई रुपया ना जाता। जब बात तू सही कह रही है, जाओ और डुबकी लगाओ, घर चले आओ। तो दानचंद चले गंगा नहाने। दानचंद ने कहा देखो कि जहां नहा रहे थे वहां 4-5 पंडा बैठे। जो लोग नहा के निकलते हैं पंडा को सीधा या 2-4 रुपए की दक्षिणा दे रहे थे। दानचंद बोला अगर यहां नहाए तो इन पंडाओं को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बोले यहां नहाते ही नहीं। तो दानचंद कहां पहुंचे? नहाए मुर्दा घाट पर, जहां कोई नहीं नहा रहा था। बोले यहां नहाएंगे, यहां ना कोई पंडा है, कोई नहीं, यहां अकेले में नहाएंगे। अब दानचंद मुर्दा घाट पर गंगा नहाने घुस गए। भगवान ने सोचा आज इससे हम दान जरूर लेंगे। तो भगवान एक पंडा का रूप धारण करके और वही मुर्दा घाट पर खड़े तानचंद डुबकी लगाए। और जब डुबकी लगा के बाहर की ओर निकलने को आया, सोई देखा, सोचने लगा वाह यहां तो पंडा पहले से ही खड़ा है। दानचंद ने कहा यहां क्यों रहते हो? अरे उधर लोग नहा रहे हैं, उधर जाओ ना। तो भगवान कहने लगे पंडा के रूप में, भैया मैं यहीं खुश हूं। जितना इनको हर रोजाना नहाने में मिलता है, एक आध तुम्हारे जैसा यजमान आ जाता है, इतना दे जाता है कि 6 महीने के लिए बहुत है। बोले बोले मैं देने वाला नहीं हूं, मैं देने वालों में से नहीं। तुम 6 महीने की बात कर रहे, मैं एक दिन का भी नहीं दूंगा। भगवान बोले अगर तुम दान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा गंगा से। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो 100 रुपए दान करो। दानचंद बोला मैं 100 रुपए दान नहीं करूंगा। अच्छा 50 कर दो, नहीं करूंगा। 10 कर दो, नहीं करूंगा। अच्छा 5 रुपए बोली, नहीं करूंगा। 1 रुपए नहीं करूंगा। 50 पैसे दे दोगे? बोले नहीं दूंगा। बोले 2 आना? बोले हाँ 2 आना दे दूंगा, वो भी जेब में नहीं है। अगली बार नहाने आऊंगा तो घर से ले आऊंगा। भगवान ने कहा निकर आओ। दानचंद निकर के आए, घर पहुंच गए। दूसरे दिन को भगवान बोले चलो दानचंद से 2 पैसा का जो कर्ज है उसे ही ले आए। दरवाजे पे आवाज लगाई, अरे भैया दानचंद है का? पत्नी निकर के आई। दानचंद ने कहा देख के आना कौन है। हाँ जवाब दिया कोई पंडा है, लंबो सो तिलक लगो, पीले कपड़ा पहने। दानचंद सोचने लगा कह दो बीमार है, कह दो बीमार है, कह दो। समझ गया 2 पैसे लेने आ गया। पत्नी निकल के आई, साहब उनकी तो तबीयत बहुत खराब है, वो बीमार हालत में। पंडा बोले ऐसा कोई यजमान बीमार हो और फिर भी हम देख के ना जाएं? कह दो देखने आ रहे हैं अंदर। पत्नी ने कहा वो नहीं मानता, वो ये कह रहा है कि हमारा यजमान बीमार है तो मिलके ही जाऊंगा। दानचंद बोला रे राम राम राम, उससे ये कह दो वो मर गए। पत्नी ने जाके कहा सुनते हो नहीं? पंडा बोला क्यों रोती हो? थोड़ी देर पहले सांस निकल गई। पंडा बोला मर गए? अरे रे तो मैं जरूर ही देख के जाऊंगा, अंतिम दिन है, जरूर मिलके जाऊंगा उनसे। अंदर आए तो दानचंद सांस खींच गया, सांस ही नहीं लेता। और भगवान थोड़े दरवाजे से बाहर निकले और सोई गांव में हल्ला कर दिया भैया दानचंद खत्म हो गए, बड़े अच्छे थे बेचारे, वो खत्म हो गए। दानचंद खत्म हो गए, बड़े अच्छे थे बेचारे। अब भैया सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए। रोती गांव वाले कहते हैं भैया थोड़े कपड़ा वपड़ा ले आओ दुकान से। तो कहती है मरे नहीं है, अभी नहीं मरे। गांव के लोग कहते हैं ये तो तुम्हारा मोह है कि मरे नहीं है, लेकिन मर गए।
कहती अभी नहीं मरे। तो गांव के लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं मर गए, देखो किसी की भाभी लगती है, अरे भाभी धैर्य धारण करो, जाना तो सबको है, ये मर गए बेचारे। कहती है अभी नहीं मरे, अभी मेरे नहीं मरे। तो कहती नहीं नहीं ये मर गए, छोड़ो हटाओ। भगवान ने कान में कहा अभी दे दे 2 पैसे। तानचंद बोला बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठटरी बरी और ठटरी पर रख ले, गांव के लोग लेके चले। पत्नी चिल्लाती जा रही अभी नहीं मरे, अभी नहीं मरे। लोग गांव के समझाते, महिलाएं समझाती है बहना ये मर गए जाने दे, अब तेरे जीवन में ये दोबारा आ सकते, लेकिन अब कहां है जिंदा। उसी मरघट में पहुंच गया दानचंद, चिता पर रख लिया, अग्नि लगने को तैयार है। सोई थोड़ी सी आंख खोल के देखने लगा तो भगवान तैयार खड़े थे, बोले जल जाऊंगा पर 2 पैसे दान नहीं करूंगा। भगवान बोले उठिया जा, मैंने तेरे 2 पैसे का कर्ज माफ कर दिया। सोई दानचंद भड़बड़ा के उठ के खड़ो है, वो तो गांव के लोग डर भागे। भगवान बोले वारे वाह, तेरा जैसा हटीला भक्त मैंने नहीं देखा। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 दिन की गंगा नहाने से दानचंद को भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो हमें भी सत्संग और कथा और गंगा स्नान करने जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए।